अब हम लोग क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करेंगे। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या बोलता है कि प्रूव डैट सेंटर ऑफ ए ग्रुप इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रुप जो होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, यही प्रूव करना है। तो हम लोग इसका प्रूफ करते हैं। नाउ वी हैव टू शो व्हाट दैट सेंटर ऑफ ए ग्रुप इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप। तो सेंटर ऑफ ग्रुप को हम लोग कैसे दिखाते हैं ऐसे। तो हम लोग क्या करते हैं, सब यहाँ से दो एलिमेंट उठाना होता है, जैसे कि एक्स और वाई उठाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या दिखाना होता है, इस दोनों उठाने के बाद एक्स वाई इनवर्स को दिखाना होता है जेड जी में। मतलब जिसको सब ग्रुप प्रूफ करना है, अगर उसी में दिखा देते हैं तो इसको सब ग्रुप प्रूफ करना है। अगर इसी में हम लोग दिखा दें एक्स वाई इनवर्स बिलोंग करता है तो मेरा हो गया क्या, वो जेड जी क्या हो गया, सब ग्रुप। तो हमको दिखाना था नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है तो सबसे पहले दिखाना होगा क्या, सब ग्रुप है। और सब ग्रुप दिखाएंगे कैसे, सबसे पहले दिखाना होगा कि ये इसमें जो दो एलिमेंट उठाते हैं तो एलिमेंट उठाएंगे जब ये नॉन एम्प्टी रहेगा तब। तो सबसे पहले हमको क्या शो करना होगा कि ये जो है आपका नॉन एम्प्टी सबसेट है। सबसे पहले यही शो करना होगा कि नॉन एम्प्टी सबसेट है। अब देखिए, सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जेड जी, देखिए जेड जी का डेफिनेशन ही देखिए, जी का वैसा एलिमेंट जो सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करता हो। तो जेड जी में एलिमेंट कहाँ से लेते हैं हम लोग, जी का एलिमेंट लेते हैं जो सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। तो जेड जी क्या हो गया, जी का सबसेट हो गया, यहाँ से पता चला। और ई आइडेंटिटी है, ई एक्स बराबर एक्स ही होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। आइडेंटिटी जो होता है वो सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, वेयर ई इज़ आइडेंटिटी। ठीक है, तो ई अब कहाँ से बिलोंग किया आपका, अगर ई सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है तो ई होगा आपका जेड जी में। तो जेड जी क्या हो गया, नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया। यहाँ से पता चला क्या कि सबसेट है, और यहाँ से पता चला नॉन एम्प्टी है, तो कुल टोटल मिला के क्या हो गया, जेड जी इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। अब दो एलिमेंट पिक करेंगे और दिखा देंगे क्या, एक्स वाई इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, जेड जी में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वो सब ग्रुप। क्यों, इसको हम लोग बोलते हैं सब ग्रुप टेस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं सब ग्रुप टेस्ट। तो बाय सब ग्रुप टेस्ट क्या हो जाएगा, ये जेड जी आपका सब ग्रुप हो जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं एक्स वाई, दो एलिमेंट उठाते हैं जेड जी से, तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड जी। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ क्या कि x जो है सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। तो x के बराबर है एक्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। और y जेड जी में बिलोंग करता है, मतलब y भी सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, मतलब y बराबर ए वाई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। देखिए यहाँ पे है क्या, y इनवर्स, मतलब मेरा लेना देना किससे है, y इनवर्स से है, y से लेना देना नहीं है आपका, आपको चाहिए y इनवर्स। देखिए सिंस y बराबर ए वाई, ये हम y जेड जी में बिलोंग कर रहा था तो ये ऐसा होगा। अभी हम लोग देखें, उसके बाद क्या करते हैं, y इनवर्स से इधर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए इधर से भी y इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर से भी करते हैं, तो यहाँ भी इधर से भी करना पड़ेगा, इधर से भी करना पड़ेगा। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे y इनवर्स और y को एक साथ ले सकते हैं, और इस y और y इनवर्स को एक साथ ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये सब सारा एलिमेंट ग्रुप का है, ग्रुप में एसोसिएटिविटी होल्ड करता है, तो बाय एसोसिएटिविटी इस दोनों को हम लोग एक साथ ले सकते हैं और इस दोनों को एक साथ ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे y इनवर्स y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी, क्योंकि उसको इनवर्स से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाता है, वो आइडेंटिटी हो जाता है। तो देखिए आइडेंटिटी को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रह जाता है। देखिए इसको मान लीजिए आप 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, और यहाँ से जो आपका है इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 3। ठीक है, तो देखिए हमको प्रूफ ये करना है, तो ये वाला ध्यान में रखिए, ये जेड जी में कब बिलोंग करेगा, जब वाई एक्स वाई इनवर्स सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, तब हम क्या बोलेंगे कि वो सेंटर में बिलोंग करेगा। तो हमको दिखाना है ये वाला। अब देखिए यहाँ पे ए एक्स वाई इनवर्स को हम लोग ए एक्स इंटू वाई इनवर्स क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि सारा एलिमेंट ग्रुप का है, तो आप इस दोनों को पहले एक साथ कर सकते हैं। क्यों, एसोसिएटिविटी। अब देखिए ए एक्स बराबर क्या होता है, एक्स से फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ए एक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स से। अब देखिए ए और वाई इनवर्स को एक साथ ले सकते हैं। क्यों, एसोसिएटिविटी, सारा एलिमेंट क्या है, ग्रुप का है, तो ग्रुप का है तो एसोसिएटिविटी होल्ड करेगा।
अब उसके बाद देखिए ए वाई इनवर्स किसके बराबर हो गया, वाई इनवर्स ए का, यहाँ से इक्वेशन 3 से। अब देखिए एक्स और वाई इनवर्स को एक साथ ले लीजिए तो आपका बच गया क्या, ए। तो बाय क्यों, दोनों को एक साथ ले सकते हैं, क्यों, एसोसिएटिविटी। अब यहाँ पे देखिए आप, ये एक्स ए बराबर ए एक्स था, वाई बराबर ए था, क्या, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो यहाँ भी हम लोग क्या कर देंगे, फॉर ऑल ए कर देंगे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, फॉर ऑल ए आ जाएगा। तो देखिए यहाँ भी क्या हो जाएगा फिर, तब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी हो जाएगा। अगर जब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी मतलब सारे एलिमेंट्स के लिए, जी का सारे एलिमेंट्स के लिए अगर ऐसा होता है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई इनवर्स किस में बिलोंग कर गया, आपका सेंटर में बिलोंग कर गया। यहाँ से क्या पता चला, बिलोंग करेगा सेंटर में। अब देखिए यहाँ एक्स वाई जो उठाए थे वो आर्बिट्री उठाए थे, तो आर्बिट्री उठाए थे मतलब कोई भी एक्स वाई उठाए थे, तो कोई भी एक्स वाई उठाए थे, इसलिए हम लोग क्या मान सकते हैं उसको, फॉर ऑल एक्स वाई, क्योंकि सारे एक्स वाई के लिए होल्ड करता है, मतलब फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड जी, मतलब जेड जी का सारे एलिमेंट के लिए क्या हो रहा है, एक्स वाई इनवर्स जो हो रहा है जेड जी में बिलोंग कर गया। यहाँ पे देखिए बिलोंग कर गया, तो बाय सब ग्रुप टेस्ट, सब ग्रुप टेस्ट क्या बोलता है, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, जेड जी जो होगा सब ग्रुप होगा, जेड जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो पहला हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है नॉर्मल सब ग्रुप। तो नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है, तो सबसे पहले दिखाना होता था सब ग्रुप, तो सब ग्रुप दिखा दिया। अब चेक करेंगे क्या नॉर्मल है कि नहीं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल सब ग्रुप हमको प्रूफ करना है। तो नॉर्मल सब ग्रुप होता क्या, जैसे कि आपको एच है, कोई सब ग्रुप है जी का, अब हमको प्रूफ करना है कि एच नॉर्मल सब ग्रुप है या नहीं। तो हमको क्या दिखाना होता है कि यहाँ से कोई एलिमेंट उठाते हैं, जैसे कि आपका स्मॉल एच, और यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठाते हैं, ठीक है। अगर जी कोई भी एलिमेंट उठाते हैं जी, अगर जी इनवर्स एच जी आप ये कैलकुलेट कीजिए, या जी एच जी इनवर्स कैलकुलेट कीजिए, दोनों सही है। अगर इसको कैलकुलेट करने के बाद वो भी एच में आ जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। लेकिन क्या सिर्फ एक एलिमेंट के लिए नहीं, क्या सिर्फ यहाँ का एक एलिमेंट के लिए नहीं, सारे एलिमेंट एच का और सारे एलिमेंट जी के लिए अगर ऐसा होल्ड करता है, तो हम लोग बोलेंगे क्या, नॉर्मल सब ग्रुप है। यानी कि फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच एंड फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। अगर ऐसा होता है सारे एलिमेंट इसका और सारे एलिमेंट इसके लिए, अगर जी इनवर्स एच जी एच में बिलोंग करे, या फिर आप ये चेक कीजिए जी एच जी इनवर्स इसमें बिलोंग करे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो एक एलिमेंट यहाँ से उठाएंगे और एक एलिमेंट यहाँ से उठाएंगे, फिर दिखाएंगे कि ऐसा होता है। ये और आर्बिट्री एलिमेंट उठाते हैं, इसलिए वो फॉर ऑल का काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो एक एलिमेंट हम लोग यहाँ से उठाए और एक एलिमेंट हम लोग एक्स जी से उठाए, एक ग्रुप से, जेड में उठाए जेड जी से सेंटर से, और एक्स को उठाए हम लोग ग्रुप से। तो देखिए एक्स इनवर्स जेड एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स इनवर्स जेड एक्स को पहले कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सारा एलिमेंट किसका है, आपका सारा एलिमेंट ग्रुप का है, तो एसोसिएटिविटी होल्ड करेगा। अब देखिए जेड क्या है, सेंटर में है, तो जेड एक्स के साथ कम्यूट करेगा, क्योंकि सेंटर का एलिमेंट ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, इसीलिए। तो देखिए आप, अब जेड एक्स को हम लोग एक्स जेड लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जेड सेंटर का एलिमेंट है, तो सेंटर का एलिमेंट एक्स के साथ कम्यूट करेगा। अब एक्स इनवर्स एक्स को एक साथ ले लेंगे, तो एक्स इनवर्स एक्स को एक साथ ले लेंगे, क्यों, एसोसिएटिविटी। अब देखिए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है कोई भी एलिमेंट, तो क्या हो जाता है, आइडेंटिटी, क्योंकि एक्स इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आपका आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही हो जाता है, तो जेड हो गया। अब देखिए जेड है कहाँ का एलिमेंट, जेड आपका है जेड जी का एलिमेंट, तो ये पूरा एलिमेंट जो है वो किस में बिलोंग कर जाएगा, आपका जेड जी में। कैसे, देखिए यहाँ पे आपका एक्स इनवर्स जेड एक्स बराबर कितना आ गया, हेयर आपका क्या आ गया, इतना, और जेड किसका एलिमेंट है, जेड जी का एलिमेंट है, तो दिस इम्प्लाइज क्या, एक्स इनवर्स जेड एक्स भी किस में बिलोंग कर गया, आपका जेड जे में बिलोंग कर गया, ठीक है। तो आप जेड उठाए थे जेड जी से, एक्स उठाए थे जी से, और क्या दिखा दिया आप, एक्स इनवर्स जेड एक्स दिखा दिए, कहाँ में बिलोंग कर रहा है, आपका जेड जी में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए अगर ऐसा दिखा देते हैं सारे एलिमेंट एच और सारे एलिमेंट जी के लिए, तो क्या हो जाता है, वो नॉर्मल सब ग्रुप। तो देखिए क्या ये सारे एलिमेंट के लिए हुआ, तो देखिए जेड क्या है, आर्बिट्री है, और एक्स भी आर्बिट्री है, इसका मतलब सारा एलिमेंट के लिए होल्ड हुआ। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी एंड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू जेड जी, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये आर्बिट्री है, इसका मतलब ही हुआ कि सारे एलिमेंट का लिए।
तो सारे एलिमेंट के लिए ऐसा होल्ड हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो देखिए यहाँ से क्या पता चला आपका, जेड जी जो है वो क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप हो गया। ठीक है,